Hi, everybody. Welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you guys are on Speak Up Hesitations as well. I hope you all are doing good and feeling fine, but if not, this video would be a little satisfying. आज के वीडियो का title is a divine title. Why? Because this title makes you feel like, oh my god, yes. अगर थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन किया होता तो शायद कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ सुधार होता. अ लिटिल एक्सप्लेनेशन कैन सॉल्व थिंग्स. इस टाइटल को समझने से ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू सिटिंग अलोन एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको ये लाइन दिख जाए तो आपके अंदर की पूरी वाइब्रेशन और आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे. यू बी लाइक इस मोमेंट पे कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है, आपका मूड बेटर हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम खुद में बात कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. डोंट यू थिंक वी आर बिकमिंग टू लेजी टू गिव एक्सप्लेनेशन, या फिर हम अननोइंगली इस तरीके से कंडीशन हो रहे हैं कि हम एक्सप्लेनेशन अवॉइड कर रहे हैं. हमें कहा गया था कि अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन से बचो, ओवर एक्सप्लेनेशन से बचो, लेकिन एक बेसिक कॉन्वर्जेशन अवॉइड करना इज मेकिंग आवर लाइफ इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमने कहीं से कैच कर लिया है और होल्ड कर लिया है. समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गेट ऑफ माई बैक. एंड वी आर इन दैट कॉन्स्टेंट जोन ऑफ we don't want to waste our time and energy. Understand. There are only few relationships that demands explanation and explanation to the next level that you really can't give up. And those relationships are पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप एंड स्पाउस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप्स टाइम और एनर्जी दोनों डिमांड करते हैं. ये रिलेशनशिप्स आपके पर्सनल गार्डन है, जिस गार्डन में आप किसी को घुसने नहीं देते, जिस गार्डन में आप बिना पानी डाले रह नहीं सकते, जिस गार्डन को आप सीजन टू सीजन के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हो, सो दैट यू कैन एंजॉय द आउटकम ऑफ लव एंड मेंटेनेंस जो आपने उस गार्डन को दिया है. और इन रिलेशनशिप्स के हेल्दी होने में इतना पीस है जितना पीस आपको और कहीं नहीं मिलेगा, because these relationships gives us permanent healing. कभी कभी अपनी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी और क्लैरिटी रखने से, थोड़ी और स्पष्टता रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है. जब हम अपनी बात को और थोड़ा क्लैरिटी के साथ और थोड़ा स्पष्टता के साथ रखते हैं तो जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है, हम ऐसी सिचुएशंस को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. जो आपके रियल रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप, स्पाउस रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप्स में यू डोंट वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर टाइम बिकॉज दे आर योर ओन पीपल. एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से अपना इंटरनल वर्ल्ड खराब नहीं करना है, विच इनडायरेक्टली मीन्स डोंट ब्रिंग योर कैजुअल रिलेशनशिप थिंग्स इन टू योर रियल रिलेशनशिप. अपने कैजुअल रिलेशनशिप्स के अप्स एंड डाउन्स को अपने रियल रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन से रिलेट नहीं करना है. बिकॉज इट्स रियली पॉसिबल कि आपके जो कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर कैजुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, बाहर के जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, इट्स रियली पॉसिबल कि वो आपके टाइम और एनर्जी को डिजर्व ना करते हो. लेकिन जो आपके रियल रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप, स्पाउस रिलेशनशिप, दे नीड योर टाइम एंड एनर्जी and they deserve your time and energy. Can we just please not avoid explanation within families? Can we start doing cute little things within families as well? अच्छा, कितने लोग फैमिली के साथ ऑनेस्ट हैं? आई नो आई मेक यू गाइस ओवरथिंक अ लिटिल हियर. फैमिली के साथ ऑनेस्ट होने का क्या मतलब है? व्हाई इज एवरीथिंग वीक विद फैमिली? क्योंकि हम इतने ज़्यादा नॉट कंसर्न है, वी फील लाइक इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट टू कीप देम अपडेटेड. तो हम थोड़ी थोड़ी बातें बताते हैं और बाकी बातें आप खुद समझ लो. और फिर हम खुद फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस क्यों, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस क्यों. जब भी हम किसी कॉन्वर्जेशन में ऑनेस्टी रखते हैं, ऑनेस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो एक क्लैरिटी आती है. और उसी क्लैरिटी की वजह से जो बहुत सारे अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चंस रेज होते हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं या हट जाते हैं. लेकिन एक कॉन्वर्जेशन में ऑनेस्ट रहने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑनेस्ट वर्ड्स, ऑनेस्ट फीलिंग्स, ऑनेस्ट इमोशंस, ऑनेस्ट इंटेंशन. लेकिन हम ये कितना ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, हम ये अचीव कर भी पाते हैं या नहीं? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी फीलिंग्स ऑनेस्ट होती है लेकिन हमारे पास वर्ड्स नहीं होते. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं लेकिन जिस इमोशन को हम फील कर रहे हैं उस इमोशन के साथ उन वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बहुत सारी अनसेड एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं. हम बहुत सारी चीज़ें यूं ही ऐसे ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं बिना उनके ऊपर पहले बात किए. एंड यू नो ये अनसेड एक्सपेक्टेशंस इसीलिए है बिकॉज दोज रियल रिलेशनशिप्स बिलोंग्स टू यू. और ये अनसेड एक्सपेक्टेशन बहुत बेसिक होती हैं, इतनी बेसिक, बहुत 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 बेसिक होती है. लेकिन आप डीपली अफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज यू विल बी लाइक, यू आर माई मदर, हाउ कैन यू नॉट रिमेंबर दिस?
You're my brother, you're my sister, how can you not remember this? You're my spouse, how can you not remember this? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको मेरा बर्थडे याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं रहा तो हम डीपली अफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू ईच अदर। तो ये अनसेड एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज जस्ट द बेसिक एग्जाम्पल टू रिलेट विद द आइडिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव टू से अनसेड एक्सपेक्टेशंस को मीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ट्रूली डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशनशिप मेंटली इमोशनली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Nowadays, when a couple get into a relationship, after few days of relationship, they're fighting over expectations. पहले अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तो कर लो, अपनी एनर्जीज को अपनी वाइब्रेशंस को कॉमन तो कर लो। तो ये मुझे थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक लगता है बिकॉज़ ऑल ऑफ अ सडन यू आर मीटिंग अ पर्सन, यू आर फॉलिंग इन लव विद अ पर्सन अननोन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू अंडरस्टैंड योर अनसेड moods, emotion, feelings, everything top to bottom. This will happen, but not on the very next day of relationship. It takes time. Good things take time, and I believe let the good things take time. But you need to be logical enough or intelligent enough to understand these all basic details, जो आपको mature भी बनाती है और आपको practical भी बनाती है। तो इससे पहले कि आपके ऊपर ये burden आए कि oh no expectations fulfill नहीं हो रही हैं, ask yourself a question: is the relationship is even strong? तो unsaid words को समझना इतना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनसेड वर्ड्स को समझने के लिए पहले अपना रिलेशनशिप तो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, वेदर इट्स विद एनीवन। नाउ आई हैव एन इंटेंस क्वेश्चन फॉर यू गाइस। Why in every relationship, whether it's parent-child relationship, whether your relationship is with your sibling, whether your relationship is with your spouse, why misunderstanding is the only concern? What's the gap that needs to be filled? What we can do to bridge the gap? Can we just get into the root cause, please? The first and foremost thing that I have analyzed is there's no right choice of words and actions, neither from elders nor from youngers. और right choice of words and actions को हम सिर्फ एंगर से रिलेट नहीं करते दैट राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस व्हेन यू फीलिंग एंग्री। राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस का मतलब ये भी है कि डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स व्हेन यू वांट टू से समथिंग टू गेट एन आंसर। और मैनिपुलेट का मतलब यहाँ पे होगा टॉकिंग इनडायरेक्ट, सेइंग इनडायरेक्ट, आस्किंग इनडायरेक्ट। तो आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा टू अ लिमिट, शब्दों से, इमोशन से, फीलिंग से और बॉडी लैंग्वेज से। आई गेस इतना तो सभी को पता होगा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग का जो मोस्ट हाईलाइटेड रीज़न है दैट इज़ जनरेशन गैप एंड देन upbringing. But the question is, what are we doing to balance this? What are we doing to solve this? हम बस settle हो गए कि we really can't help them. Then sibling relationship में misunderstanding का foremost reason as far as I have analyzed that is differences in personalities. क्योंकि दो अलग इंडिविजुअल हैं तो पर्सनालिटीज़ अलग होंगी, पर्सनालिटीज़ अलग हैं तो पर्सपेक्टिव्स अलग होंगे और एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग होगा। एंड वी कैन से दैट ओह दैट्स प्रीटी नेचुरल। बट द मेन क्वेश्चन इज़ कि हम अपने सिबलिंग की पर्सनालिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक सिबलिंग रिलेशनशिप तभी हेल्दी हो सकता है जब यहाँ पे कॉन्वर्जेशन एक क्यूरियोसिटी के साथ होगी। ओह यू लाइक दिस टाइप ऑफ क्लोथिंग, तो तुझे ऐसी ही टाइप ऑफ क्लोथिंग क्यों पसंद है? हाउ डू यू सी ब्रेकअप? सिट विद योर सिबलिंग आफ्टर फाइट विद पेरेंट। आपको अपनी सिबलिंग के थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस बहुत हद तक समझ में आने लगेंगे। कभी-कभी बहुत ओवर हो जाता है दैट व्हाई माय सिबलिंग बिहेविंग लाइक दिस? नॉट नेसेसरी कि आप ही के साथ, किसी के भी साथ अननेसेसरी ऑकवर्डली बिहेव कर रहे हैं। यूजुअली हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर एक सिबलिंग रिलेशनशिप हेल्दी है तो दे विल कम टू यू एंड टॉक टू यू, राइट? सो आई फील लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव ईच अदर्स पीस ऑफ माइंड, क्योंकि इससे एक कंफर्ट आता है और सिक्योरिटी आता है। एंड योर सिबलिंग विल बी लाइक माय सिस्टर इज़ माय गो टू पर्सन और माय ब्रदर इज़ माय गो टू पर्सन। So let's end the video for today. Please don't forget, a little explanation can solve things. Please keep in mind, a little explanation can solve things. Hope this video resonates. Hope you got the core of the video connected to the soul of the video. Thanks for watching. Drop your points. I'll talk to you later. Bye for now.